तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस बायोग्राफी सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में, जिसका मूल उद्देश्य नारी समाज को पढ़ाना लिखाना और दलितों गरीबों की सेवा करना, और उनका मुख्य कार्य था मानव कल्याण। और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी मानव कल्याण करते करते हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब वो पढ़ाया करती थी तब वो घर से निकलती थी तो 2 साड़ी लेकर निकलती थी, क्योंकि रास्ते में जो कुछ लोग थे उन पर गोबर, अंडे, सड़े गले अंडे फेंक दिया करते थे, और गोबर फेंकने वाले और कोई नहीं था। रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज और जो रूढ़िवादी थे वो थे, और उनका मानना था कि शूद्र अतिशूद्र जो थे उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी सावित्रीबाई फुले ने वहाँ चुपचाप अपना अपमान सहन करके जो घर से घर से साड़ी पहनकर निकलती थी वो थी दुर्गंध से भर जाती थी। स्कूल पहुंचकर वे दूसरी साड़ी पहन लेती थी और लड़कियों को और लड़कों को पढ़ाने लगती थी। यानी कि वो जो तो कठोर ब्राह्मणवादी समाज था उनको घोर चुनौती दी कि देखिए, हम शूद्र अतिशूद्र को भी पढ़ने का अधिकार है। जिस समय वो पढ़ाने की कोशिश कर रही थी उस समय भारत में महिलाओं को एक लंबे समय तक दोयाम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, और यही कारण है कि उनकी ज़िंदगी को खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा गया था। यानी कि उनको जो शिक्षा का अधिकार था वो नहीं दिया जाता था। केवल जो महिलाएं थी उनको सिर्फ खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा गया था। लेकिन इस पुरानी सोच वाले समाज में भी सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने अन्य महिलाओं के उत्थान के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए इंतजाम किए, और इंतजाम ही नहीं किए बल्कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1848 में पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर किया था। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो महिला होते हुए भी दूसरी महिलाओं को पढ़ाने का कार्य कर रही थी। जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय वो खुद पढ़ के दूसरों को भी पढ़ाने का साहस कर रही थी, वो भी कठोर ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता के समय। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो कितनी महान रही होंगी। अब हम सावित्रीबाई फुले की कुछ जीवनी पर चर्चा कर लेते हैं। तो देश की पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था, और सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम खनांदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके न सिर्फ समाज की कुरीतियों को हराया बल्कि देश की जो लड़कियां थी उनकी शिक्षा के दरवाजे खोलने का भी कार्य किया था। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर 19वीं सदी में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियां और समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया था। सावित्रीबाई फुले की जो शादी होती है वो केवल 9 साल की उम्र में, यानी 1840 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी ज्योतिबा फुले से हो जाती थी, जिनकी उम्र मात्र 12 साल थी। जिस समय सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ उस समय उनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी। सावित्रीबाई फुले पढ़ने की बहुत इच्छुक थी, लेकिन उनके माता पिता ने साथ नहीं दिया, मतलब माता पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले की शिक्षा कैसे हुई? तो जिस समय सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ उस समय उनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन शादी के समय या शादी के बाद समय मिलने पर उनके जो पति ज्योतिबा फुले थे वो उन्हें पढ़ाया करते थे, और वहाँ से उन्होंने पढ़कर जब सावित्रीबाई, अब देखिए यहाँ तक देखिए क्या होता है आगे, कि जब सावित्रीबाई फुले के पिता को यह मालूम हुआ कि सावित्री के पति उसे पढ़ाते हैं
तो उन्होंने रूढ़िवादिता और समाज के डर से ज्योतिबा फुले को घर से बाहर ही निकाल दिया। इसके बावजूद उनके पति ने उन्हें पढ़ाना जारी रखा और इसके बाद ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले का एडमिशन एक प्रशिक्षण विद्यालय में कराया, लेकिन समाज के विरोध का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही होता है और इस प्रकार सावित्रीबाई फुले का 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण निधन हो गया और सावित्रीबाई फुले प्लेग महामारी में प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी और इसी दौरान हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।